Guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी अपडेट हो, आपको यहाँ पर मिलती रहती है। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे किसी भी स्टेट की भर्ती हो, चाहे एमपी, यूपी, बिहार या कोई भी स्टेट हो। तो आज हम बात करेंगे जो एक आपके लिए अपडेट है कि आपकी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का जो मामला है, यूपी में जो आपकी 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती हुई थी, उसमें बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी नियुक्ति दी गई थी। बस उन पर एक शर्त रखी गई थी कि उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा 2 साल के अंदर, और उनको नियुक्ति दे दी गई है। तो पूरा मामला क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग अक्टूबर 2020 में उनको नियुक्ति मिल गई थी और अभी तक उन लोगों का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। उसके रिगार्डिंग है याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की शरण ली। तो हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, यहाँ पर समझे। बीएड वाले तैनात शिक्षकों को करवाएं ब्रिज कोर्स, हाई कोर्ट ने ये चीज कही है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यताधारी अध्यापकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग इसमें देरी करता है तो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। सरकार या फिर परिषद को हर हाल में याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स करवाना होगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विभाग इसमें देरी करता है तो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट आपको ब्रिज कोर्स करवा देगी। अगर देरी होती है तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद न्यायमूर्ति राजन रॉय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचिकाओं पर दिया गया। याचियों के वकील दीपक कुमार के अनुसार एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट आदेश के तहत जो आपको बीएड शामिल किया गया है ना, वो 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग शामिल किया गया है। आपके एमपी टेट वर्ग 3 में भी शामिल किया गया है बीएड को। तो परेशान ना हो, आपकी ज्वाइनिंग तक वैसी ही चलेगी, कोई परेशानी नहीं आने वाली। आदेश के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यता धारक शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने के लिए ये चीज कही गई थी। याचियों का कहना था कि उन्हें अक्टूबर 2020 में तैनाती मिली, यानी कि नियुक्ति मिली, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। सरकारी वकील रणविजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 माह की ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों की उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये था पूरा मामला। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कम से कम 38,000 शिक्षक जो हैं वो बीएड के कैंडिडेट हैं, और ये कोई किसी के कहने या करने की वजह से नहीं किया गया। आपका जो 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट है, उसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को अलाउ किया गया है। आपका इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में होगा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही मानना होगा। लेकिन जो आपके ये प्रूफ दिख रहे हैं वो बीएड की तरफ ही दिख रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये काम एनसीटीई का है। उसने अगर डीएड को प्राइमरी में पहले अलाउ किया था, बाद में बीएड को अलाउ किया है, तो ये किसके अंडर आता है? एनसीटीई के। उसने बकायदा एक्ट बनाया था 28 जून 2018 के गजट में बीएड को प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल माना था। बस साथ में कंडीशन रखी थी कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यही चीज़ आपकी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है इसमें दिया गया था कि अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो आपको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है। सेम इसी प्रकार से आपका जो एमपी टेट वर्ग 3 में है, सेम कंडीशन रखी गई है कि आपको ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर, ठीक 2 साल के अंदर क्या करना है? ब्रिज कोर्स करना होगा। दैट्स इट। बाकी जैसे अभी याचिका भी दायर हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है एमपी का,
उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो भी ये नियुक्तियां हैं वो हाई कोर्ट के अधीन रहेंगी। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। जब आपकी पहले 69,000 भर्ती में लिया गया है, KVS भी अभी भी अप्लाई करवा रहा है, बस उसने क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने की वजह से उसने जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसी के हिसाब से आगे की प्रक्रिया होगी। बाकी आपको शामिल किया जाएगा, प्रोसेस में शामिल होंगे सारी चीज़ें। और आपको एक और चीज़ पता होगी, हरियाणा गवर्नमेंट ने DED कोर्स को बंद करने का आदेश भी दे दिया है। तो हरियाणा में अब DED कोर्स भी नहीं होगा अगले सत्र का, जो 23-25 वाले, जो 2023 और 25 का एडमिशन है, ये नहीं होने वाले DED में, अब होगा डायरेक्ट BED। और अभी आपकी जो लिस्ट आई है उसमें भी BED को रैंक के हिसाब से शामिल किया गया है, MP टेट वर्ग 3 की जो आई है। और आपका चयन भी रैंक के हिसाब से होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इस तरह से जब हाई कोर्ट में कोई मामला चला जाता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसा हो सकता है कि टाइम लग जाए, बाकी आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपकी NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भी BED को पात्रता परीक्षा जो प्राइमरी की है या प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल माना गया है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, बाकी किसी के कहने ना कहने से परेशान बिल्कुल ना हो। एक ना तो हमारे या किसी और स्टूडेंट के या तुम लोगों के किसी के कहने से कोई चीज़ नहीं होती। एलिजिबिलिटी जो तय करता है वही तय करेगा। NCT अगर तय करता है तो NCT ही तय करेगा कि हमें किसे एलिजिबल मानना है और किसे नहीं। अगर वो BED को अप्लाई करने के लिए एक्ट बना चुकी है, जिसमें आपको 2018 गजट के हिसाब से BED प्राइमरी शिक्षक में अप्लाई कर सकता है, बन सकता है, ज्वाइनिंग ले सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।